हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राजनीति विज्ञान की इस क्लास में। इस क्लास में हमें भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेदों का वर्णन पढ़ेंगे। कौन से अनुच्छेद में क्या प्रतिक्रिया दी गई है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है कि अनुच्छेद 7 में किसका वर्णन है, या फिर इस प्रकार से भी आ जाता है पंचायती राज विभागों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों, मूल संविधान के अंदर 395 अनुच्छेदों का वर्णन किया गया था और सभी अनुच्छेदों का वर्णन हम कम समय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस क्लास के अंदर। जो अनुच्छेद फर्स्ट दिया गया है, भाग फर्स्ट के अंदर वर्णित है, भाग फर्स्ट में वर्णित है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ व उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन दिया गया है, उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन। तो ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक दिया गया है। सबसे पहले अनुच्छेद फर्स्ट में लिखा गया संघ का नाम, संघ का नाम व राज्य क्षेत्र, वह राज्य क्षेत्र। भारत को भारत व इंडिया दो नाम से जाना जाता है, भारत व इंडिया दोनों नाम से जाना जाता है। तो ये अनुच्छेद फर्स्ट में लिखा गया है। संघ का नाम यानी भारत वो एक राज्यों का संघ होगा, ये भी वर्णन अनुच्छेद फर्स्ट में दिया गया है। अनुच्छेद 2 में लिखा गया है नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश संघ के अंदर करना, नए राज्यों का प्रवेश किया जाएगा। नंबर 3 अनुच्छेद में लिखा गया है सीमा में परिवर्तन, राज्यों की सीमा में परिवर्तन या फिर नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन। और दूसरी चीज है नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण है, ये अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 4 में ये वर्णित किया गया है कि जो परिवर्तन 2 और 3 अनुच्छेद 2 व 3 में हो रहा है वो 368 अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन प्रक्रिया से नहीं होगा। तो यहाँ पर अनुच्छेद 4 में केवल ये वर्णित है कि जो परिवर्तन 2 और 3 में हो रहा है उस पर कानूनी रूप से निगरानी रखी जाए। अगला है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 5 देखिए, यहाँ पर भाग 2 शुरू हो जाता है और भाग 2 के अंदर नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। नागरिकता के जो अनुच्छेद है वो 5 से 11 तक है, 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 में लिखा गया है कि संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो यहाँ संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 6 में लिखा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वाले, पाकिस्तान से भारत को आने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 में लिखा गया है पाकिस्तान से जाने वाले, पाकिस्तान से जाने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, यानी ऐसे व्यक्ति जो जिनका जन्म भारत के अंदर हुआ है लेकिन वो पाकिस्तान में चले गए और वापस लौट करके आ गए, तो उन लोगों के बारे में वर्णन 7 में दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 8 में कि भारत के जो बाहर रहते हैं, लेकिन उनका जन्म है, उनके दादा या दादी माता या पिता का जन्म है वो भारत के अंदर हुआ है, तो उन लोगों को भारतीय नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 8 में दिया गया है। अगला देखिए अनुच्छेद 9 के अंदर वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 9 में जो लोग विदेशों के अंदर अपनी स्वेच्छा से, विदेशों में स्वेच्छा से नागरिकता धारण कर लेते हैं, विदेशों में स्वेच्छा से नागरिकता धारण कर लेते हैं, तो उन्हें भारतीय नागरिकता से निष्कासित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 10 में लिखा गया है नागरिकता के अधिकारों को, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, अधिकारों का बना रहना, जो भारत के अंदर लोग रहते हैं उन्हें एकल नागरिकता के आधार पर कानूनी सहायता दी जाएगी। अनुच्छेद 11 के अंदर वर्णित किया गया है संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनिमय करना, यानी संसद के द्वारा प्रशासनिक सुविधा दी जाती है। ये हो गए नागरिकता के प्रावधान। अनुच्छेद 12 से लेकर के देखिए यहाँ पर भाग 3 शुरू हो जाता है और भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, मूल अधिकारों का वर्णन
किया गया है। और मूल अधिकार है ये 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन है, 12 से लेकर के 35 तक। अनुच्छेद 12 में लिखा गया है मूल अधिकारों की परिभाषा, यानी राज्य के संदर्भ में मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा है वो अनुच्छेद 12 में दी गई है। आगे बात करें हम अनुच्छेद 13 के अंदर क्या वर्णित है। अनुच्छेद 13 में दिया गया है मूल अधिकारों के संबंध में विधि का प्रयोग, विधि का प्रयोग यानी मूल अधिकारों को जो असंगत या उनका अल्पीकरण की जो विधियां होती है वो अनुच्छेद 13 में रखी गई है। अनुच्छेद 14 से देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक जो अनुच्छेद है उसमें समता का अधिकार का वर्णन किया गया है, समता का अधिकार का वर्णन किया गया है। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 14 में जो वर्णित है, अनुच्छेद 14 में जो वर्णित है वो है विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता, समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण व संरक्षण। देखिए यहाँ पर दो चीजें दी गई है, विधि के समक्ष समता ये ब्रिटिश से ली गई है, विधि के समान संरक्षण ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला अनुच्छेद 15 में तो यहाँ पर दिया गया है कि धर्म या मूल वंश, धर्म मूल वंश, जाति होगी या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध, विभेद प्रतिषेध का वर्णन है वो अनुच्छेद 15 में किया गया। अनुच्छेद 16 में लिखा गया कि राज्य के अंदर जितने भी लोक नियोजन के अवसर होंगे उसमें समान अवसर दिए जाएंगे। लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता, अवसरों की समानता ये दिया गया है अनुच्छेद 16 के अंदर। आगे बात करें हम अनुच्छेद 17 में तो अनुच्छेद 17 में लिखा गया है छुआछूत का अंत यानी अस्पृश्यता का अंत, ये दिया गया है अनुच्छेद 17 के अंदर। अनुच्छेद 18 में लिखा गया है उपाधियों का अंत, यानी जो सैन्य और शिक्षा की उपाधियों को छोड़ करके सभी उपाधियों का है वो अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 19 देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये वर्णित दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 के अंदर दिया गया है वाक स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता के विषय में अधिकार, के विषय में अधिकार। यहाँ अनुच्छेद 19 के अंदर 6 गारंटी दी गई है। अगला है अनुच्छेद 20 के अंदर लिखा गया है अपराध, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, संबंध में संरक्षण। तो ये जो प्रावधान दिया गया है यहाँ पर ये अनुच्छेद 20 में दिया गया है। ध्यान करना अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां होती है। 352 में अनुच्छेद 19 सक्रिय रहता है, 356 में अनुच्छेद 20 और 21 सक्रिय रहते हैं, बाकी सभी निरस्त हो जाते हैं। आगे देखिए अगला अनुच्छेद अपना अनुच्छेद 21 में वर्णित है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन दिया गया है। 22 में आगे देखिए 22 से लेकर के 22 के अंदर ये स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। यहाँ इसमें लिखा गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 के अंदर इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 23 व 24 ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पर देखिए आप अनुच्छेद 23 में लिखा गया है मानव के दुर्व्यवहार पर रोक लगाई गई है, मानव के दुर्व्यवहार, व्यापार और बलात् श्रम का निषेध, और बलात् श्रम का निषेध ये दिया गया है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में लिखा गया है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन किया गया। अगला देखिए
अनुच्छेद 25 में यहाँ पर 25 से लेकर के 28 तक इन सभी के अंदर, इन सभी में लिखा गया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। सबसे पहले 25 की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए अंतःकरण का अधिकार दिया गया है, अंतःकरण की और अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने या उसका प्रचार करने की लोगों को स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25 में 26 में लिखा गया है धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 26 में दी गई है। अनुच्छेद 27 में लिखा गया है कि किसी भी धर्म की अभिवृद्धि, किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। तो ये अनुच्छेद 27 में। 28 में लिखा गया है कुछ शिक्षा संस्थानों में, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व उपासना की उपस्थिति में होने की स्वतंत्रता वो अनुच्छेद 28 में दी गई है। आगे हम बात करें अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर। अनुच्छेद 29 और 30 ये है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 29 में लिखा गया अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, हितों की सुरक्षा या संरक्षण, यह अनुच्छेद 29 में लिखा गया है। अनुच्छेद 30 में लिखा गया शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना, शिक्षा संस्थानों की स्थापना के संदर्भ में प्रशासन के संदर्भ में अल्पसंख्यकों को अधिकार। अनुच्छेद 31 ये संपत्ति का मूल अधिकार था, वर्तमान में प्रभावी नहीं है, वर्तमान में इसको निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 32 के अंदर देखिए, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 के अंदर है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन है वो किया गया है। आगे बात करें हम, देखिए अनुच्छेद 33 के अंदर, अनुच्छेद 33 में तो इसमें अनुच्छेद 33 में इसमें वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 33 में इस भाग के अंदर प्रदत्त अधिकारों उमा बलों को लागू करने, यानी जो अनुच्छेद 33 में ये वर्णित है कि जो सैन्य जवान होते हैं उनको उनके मूल अधिकारों से विशेष रूप से वंचित किया जाता है ताकि वो सुरक्षा और शांत तरीके से अपना निर्वहन कर सके, कार्यों का निर्वहन कर सके। तो यहाँ पर 34 में लिखा गया है सैन्य शासन के आधार पर सेना विधि कानून है, सेना विधि यानी जो फौजदारी कानून होते हैं वो अनुच्छेद 34 में इसका वर्णन किया गया है। 35 में वर्णन किया है कि जितने भी मूल अधिकार है, जिनके जितने भी मूल अधिकार है उनका मूल अधिकारों के उपबंधों को प्रभावी रखने का अधिकार, यह अनुच्छेद 35 में लिखा गया है। तो इस क्लास के अंदर हम अनुच्छेद 1 से 35 तक का वर्णन किया। आपको अच्छे लगे तो क्लास लाइक से जरूर करें। जय हिंद।